अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज हम एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ आए हैं और उसमें बहुत से हम इंग्लिश के वोकैबुलरीज उसके सिनोनिम और इसके साथ साथ हम बहुत से इंग्लिश के ग्रामर को भी स्टडी करने वाले हैं और यही है बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो क्लेवर लिखा हुआ है, द क्लेवर ट्रेलर। सही है। द जो है डियर फ्रेंड्स एक आर्टिकल है, जैसे ए है, एन है, द है, ये तीनों आर्टिकल है। द जो है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पार्टिकुलर ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ए जो है, ए और एन जो है नॉन पार्टिकुलर यानी कि नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लेवर मीन चालाक, स्मार्ट भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेलर जो है दर्जी को कहते हैं। क्लेवर डियर फ्रेंड्स जो है एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है? बेसिकली एडजेक्टिव जो है एक वर्ड होता है जो किसी नाउन का, ये जो है नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी हालत, सही, उसकी तादाद या उसकी उम्र ये बता दें तो समझ लेना वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। सही है। द क्लेवर ट्रेलर यानी कि जो है चालाक दर्जी। फिर आगे लिखा हुआ है कि वंस देयर लिव्ड अ डिसऑनेस्ट एंड क्लेवर ट्रेलर। सही है। एक मर्तबा रहता था, लिव्ड मीन रहना, ठीक है, रहता था। आ मीन एक, डिसऑनेस्ट यानी कि गैर मुखलिस, एंड और क्लेवर यानी कि चालाक ट्रेलर। यानी आगे लिखा हो कि ई यानी कि वो, यूज टू स्टील वो चुराता था, ठीक है। यूज टू बेसिकली ये स्ट्रक्चर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक चीज़ के पास्ट में करो और अभी तक वो जारी ना हो तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सही है। स्टील मीन चुराना। क्या चुराता था? द क्लॉथ यानी कि कपड़े, ऑफ इस कस्टमर्स यानी कि अपने ग्राहकों के, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हो, ई का इस्तेमाल किया गया, ई बेसिक ग्रामर है। सही है। ई वहाँ लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पे शी होता तो समझ लेना वो जो ट्रेलर था वो क्या था, लड़की होती। ई यानी कि वो चुराता था क्या, क्लॉथ्स यानी कि कपड़े, ऑफिस कस्टमर्स यानी कि अपने ग्राहकों के। फिर आगे लिखो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि वक्त के साथ साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब वक्त के साथ साथ। एवरीबॉडी हर एक रियलाइज्ड यानी कि समझ गए, रियलाइज्ड मीन समझ गए, दैट के द ट्रेलर यानी कि दर्जी वॉज अ ट्रेचरस फेलो। जो दर्जी था वो एक धोखेबाज, इसको हम कहते हैं धोखेबाज, ठीक है, या दगाबाज। फेलो यानी कि शरीक था, यानी कि जिसके साथ वो ये चीज़ें कर रहे थे, उनको उसकी दुकान पे आते थे, उनसे काम करवाते थे, सही, उसका बिजनेस चलता था, वो जो है एक धोखेबाज फेलो निकल गया। ऊ यूज टू रॉब जो चुराता था, द इनोसेंट कस्टमर्स जो चुराता था क्या, मासूम, इनोसेंट कहते हैं मासूम को, कस्टमर्स मीन ग्राहकों को। सही है। डिफरेंस है यहाँ पे एक चीज़ नोट करो। सही है। थोड़े इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। सही। यूज टू यहाँ पे देख रहे हो एक स्ट्रक्चर है ग्रामर का, यूज टू, तो यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है। सही है। यूज टू हम वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब अब एक चीज़ के आदी हो, सही है, आदी हो माजी में, और वहीं पे वो अभी जारी नहीं है, सही है, वो अभी भी जारी नहीं है, ठीक है, हम उसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था, इसका मुराद है कि मैं अभी नहीं खेलता हूँ, ठीक है। आई यूज टू रॉब, मैं चीज़ें चुराता था, ठीक है, अभी यानी कि नहीं चुराता हूँ। तो ये यूज टू का इस्तेमाल थोड़ा ख्याल करके रखना। आप उठ का भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था, इस मीन दैट समटाइम्स आई प्ले राइट नाउ एज वेल। आई होप डिफरेंस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह यानी कि बेसिकली जो है एक क्लेवर ट्रेलर था, सही है, जो एक डिसऑनेस्ट था, सही है, गैर ईमानदार था और बहुत चालाक था। तो हर एक से वो क्लॉथ जो है कपड़े जब उसका सीता था तो वो क्या करता था, उनको चुराता था। इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि देयर लिव्ड अ पर्सन, एक शख्स रहता था, ठीक है। लिव्ड जो है बेसिकली मीन रहना, लिव्ड मीन रहता था। आ मीन एक, जो है अगेन द, ए एन है, ए और एन जो है आर्टिकल है, ए मीन एक, ठीक है। आ पर्सन रहता था एक शख्स, इन द सेम सिटी उसी सिटी में, उसी शहर में, इन मीन में, ये बेसिकली एक preposition है, सेम मीन इसी, सिटी मीन शहर। ऊ वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जो बहुत कॉन्फिडेंट था, जो बहुत कॉन्फिडेंट था। डिफरेंस यहाँ पे ऊ का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली ए क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सही है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो
जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको इंट्रोड्यूस करता है, सही है। जैसे ए मैन क्लॉज है और ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करता है। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है इसके हैं, सही है। तो इस तरह से ये ऊ जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, सही है। बेसिकली यानी कि एक शख्स भी था उसी सिटी में जो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, क्योंकि ई कंसीडर्ड यानी कि वो सोचता था, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को, ई कंसीडर्ड वो अपने आप को सोचता था, ठीक है, या गौर करता था, ठीक है। कंसीडर्ड के बहुत से मानी है, इसके मानी सोचना, गौर करना, ठीक है, या मानना। आप ये भी कह सकते हो अपने आप को मानता था वेरी इंटेलिजेंट यानी कि बहुत ज़्यादा अक्लमंद। इंटेलिजेंट जो है बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड स्मार्ट और बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक है। यानी कि एक शख्स भी था उसी सिटी में जो हम पे एक क्लेवर टेलर रहता था। तो वो शख्स क्या करता था, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझता था। ये चैलेंज यानी कि उसने चैलेंज दिया इस फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों को, दैट के द टेलर कुड नॉट डिसीव एम यानी कि जो टेलर है वो क्या करेगा, उसको डिसीव यानी कि धोखा नहीं देगा, सही है। टेलर कुड नॉट, यहाँ पे आप देख रहे हो बेसिकली डिफरेंस, यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी खुद का इस्तेमाल किया गया है। खुद का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, या वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ के एल हो। ये कैन खुद जो है कैन की पास्ट भी है, सही है। कई ऐसे मौके आते हैं जो जहाँ पे खुद को कैन की पास्ट की जगह में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, डिसीव मतलब चीट भी है, सही है। डिसीव मीन धोखा देना, यानी कि उसने अपने दोस्तों को क्या किया, चैलेंज दे दिया कि जो टेलर है वो कभी उन्हें डिसीव नहीं करेगा यानी कि धोखा नहीं देगा जो टेलर है, सही है। बट इस फ्रेंड्स लेकिन उसके दोस्तों ने रिफ्यूज्ड यानी कि इनकार किया। रिफ्यूज मीन टू रिजेक्ट और टू इनकार करना। रिफ्यूज टू बिलीव इट यानी कि उसका यकीन करें, लेकिन यानी कि उसकी दोस्तों ने इस बात पर यकीन करने से इनकार करने। बिलीव मीन यकीन करना। बट लेकिन ई सरप्राइज्ड इज फ्रेंड्स लेकिन उसने अपने दोस्तों को हैरान कर दिया। सरप्राइज मीन हैरान करना। इस फ्रेंड्स अपने दोस्तों को बाय पुटिंग द कंडीशन यानी कि शर्त लगाने से, सही है। पुट मीन लगाना, कंडीशन मीन कंडीशन के बहुत से मैनी, एक का मैनी आलत, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी है शर्त लगाना। बिफोर देम उनके सामने, दैट के इफ ई फेल्ड अगर वो नाकाम हो गया, इफ ई फेल्ड अगर वो नाकाम हो गया, टू प्रूव हिमसेल्फ अपने आप को साबित करने में, प्रूव मीन साबित करना, हिमसेल्फ में अपने आप को, ई वुड गिव इज बेस्ट आवर्स टू देम वो क्या करेगा, वो देगा, गिव मीन देना, इज बेस्ट यानी अपनी बेहतरीन आवर्स यानी कि घोड़े को, टू देम यानी उन्हें, ठीक है। यानी कि जो शख्स था वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, उसने क्या किया कि वो टेलर उसे डिसीव नहीं करेगा यानी जो टेलर है उसे धोखा नहीं देगा। तो उसके जो दोस्त थे वो इस बात पर उसको यकीन नहीं आया, तो उसने कहा अगर मैं नाकाम हुआ इस चीज़ में तो मैं क्या करूँगा, अपने जो बेस्ट आवर्स है, जो बेस्ट जो घोड़ा है मैं उसे उन्हें दूंगा, ठीक है। इसी तरह आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि एट रीचिंग ओम यानी कि घर पहुंचते ही, एट रीच में पहुंचना, ओम मीन घर। द मैन बिगेन टू थिंक उस शख्स ने सोचना शुरू कर दिया। बिगेन जो है बिगिन की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने है शुरू करना, सही है। बिगेन में शुरू किया, टू थिंक यानी कि सोचना, ठीक है। ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या सोचना शुरू किया, ऑफ वेज यानी कि मुख्तलिफ तरीकों का, टू कैच पकड़ने के लिए, द टेलर यानी कि उस दर्जी को, रेड एंडेड यानी रंगों हाथों, ठीक है। रेड एंडेड कहते हैं रंगों हाथों, यानी कि घर पहुंचते ही उस शख्स ने सोचना करना चाहता था उसे रेड एंडेड यानी कि रंगों हाथों। एट लास्ट बिल आखिर, ई थॉट उसने सोचा, ई थॉट जो है थिंक की सेकंड फॉर्म है। ई थॉट उसने सोचा, क्या सोचा, ऑफ अ प्लान एक प्लान का, एक मंसूबा बंदी का, ठीक है। एंड और वेंट टू स्लीप और सोने गया। वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसका मैंने गया, टू स्लीप यानी सोने। तो फिर आगे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे अगले दिन, ई बॉट उसने खरीदा, ए बाय का सेकंड फॉर्म है, ई बॉट उसने खरीदा, ठीक है। अ वेरी फाइन क्लॉथ एक बहुत ही बेहतरीन कपड़ा, क्लॉथ मीन कपड़ा, कहाँ से, फ्रॉम मार्केट यानी कि बाजार से, एंड और अप्रोच यानी कि नज़दीक गया या गया, सही है। द टेलर यानी कि उस दर्जी के पास,
इन डिस्गाइज ऑफ अ कस्टमर, यानी कि एक ग्राहक के शक्ल में, ठीक है, यानी कि उसने अपने आप को ये नहीं दिखाया कि वो उसी सिटी का बंदा है, ठीक है, उसने एक ग्राहक की शक्ल में वहाँ पे गया, सही है। अच्छा, द टेलर जो दर्जी था गॉट टू मच एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा पुरजोश हुआ, बहुत ज़्यादा जज्बा उसमें आ गया, ठीक है। गॉट मीन हुआ, टू मच मीन बहुत ज़्यादा, एक्साइटेड मीन पुरजोश। एट सीनिंग देखने पर, अ न्यू कस्टमर एक नए ग्राहक को, अच्छा, इन नए ग्राहक को विद द फाइन क्लॉथ, यानी कि एक बेहतरीन कपड़े के साथ। इसी तरह डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है कि द ट्रेलर यानी कि दर्जी, पोलाइटली यानी कि शरीफाना अंदाज से, ठीक है, आस्क हिम उनसे पूछा। आस्क जो है इसका मैंने कहना भी है, पूछना भी है, और ये यहाँ पे बोलना भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली इसका मैंने है बोलना या पूछा। स्पेशली पोलाइटली आस्क हिम यानी कि शरीफाना अंदाज से उससे पूछा। द रीज़न वजह, बिहाइंड इज़ अराइवल यानी कि उसके आने के पीछे या आमद के पीछे, ठीक है, बिहाइंड कहते हैं के पीछे, इज़ मीन उसके, अराइवल मीन आने के या आमद के, ठीक है। यानी कि जो ट्रेलर था, जो दर्जी था, वो शरीफाना अंदाज से यानी कि ज़बरदस्त लहजे के साथ उनसे पूछा उसकी आमद, यानी कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, बेसिकली, सही है। तो फिर क्या हुआ, द मैन यानी कि वो शख्स, टोल्ड हिम बताया, दैट के he wanted to have a 6 clocks stitched, यानी कि उसने क्या कहा कि वो चाहता था कि वो 6 जोड़े, 6 लिबादे, क्लॉक्स कहते हैं लिबादों को, जोड़ों को, ठीक है, कपड़े को, ठीक है। स्टिच यानी कि सीना, यानी कि वो चाहता था कि वो 6 जो है लिबादें सी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ आगे कि ई फर्दर, उसने मज़ीद, फर्दर कहते हैं मज़ीद, एडेड यानी कि मज़ीद कहा। यहाँ पे वैसे ऐड का मैंने जमा भी है लेकिन शामिल करना भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या है, कहना, ठीक है। उसने मज़ीद कहा दैट के द क्लॉक्स यानी कि वो लिबादे, वो कपड़े, शुड बी फिट यानी कि फिट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सही होनी चाहिए, फिट मीन सही या ज़बरदस्त, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस शुड का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली शुड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे होते हैं, सही, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। फॉर एग्जांपल, आई शुड ड्रिंक वाटर डेली, मुझे हर दिन पानी पीना चाहिए, बेसिकली ये क्या है, एक सजेशन है, ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया, उसने मज़ीद कहा कि जो क्लॉक्स है वो शुड बी फिट होनी चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम वेस्ट यानी कि कमर से, यानी कि बिल्कुल चिपका होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। वाइल जबकि, शुड बी लूज जबकि खुले होनी चाहिए, सही है, खुला होनी चाहिए या बरबरा होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम द बॉटम यानी कि नीचे से। बॉटम के बहुत से मैंने, बॉटम का मैंने तय भी है लेकिन यहाँ पे इसका मैंने नीचे, ठीक है। यानी कि उसने क्या कहा कि जो आप क्लॉक्स यानी कि जो आप कपड़े लिबादे मेरे लिए सी रहे हो, वो जो है वेस्ट से यानी कि कमर से बिल्कुल फिट होना चाहिए, ठीक है, और जो है बॉटम से यानी कि नीचे से क्या होना चाहिए, नीचे से वो खुला होना चाहिए, सही है। ज़बरदस्त सजेशन दिया है। अभी ये ऐसी बात कर रहा है, इस तरह से बात कर रहा है कि ताकि वो कहीं न कहीं तरीके से जो ट्रेलर है उसको फंसाएं, सही है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस। अच्छा, फिर होता क्या है, आगे लिखा हुआ कि द ट्रेलर यानी कि दर्जी, नोटेड यानी कि नोट किया, देखा, ठीक है, ये या सारे लिख लिया, सही है। नोट के बहुत से मैंने, नोट का मैंने देखना, लिखना, ठीक है, या नोट करना, सही है। ट्रेलर ने क्या किया, नोट किया ऑल द इंस्ट्रक्शंस यानी कि तमाम हिदायत को, जो उसने बताया थे उसको हिदायत कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। आल मीन तमाम, इंस्ट्रक्शन में हिदायत। केयरफुली यानी कि मुहतात अंदाज से, यानी कि बिल्कुल हर चीज़ को एक एक करके सुना, उसको मुहतात तरीके से सुना, ये बेसिकली एडवर्ब है। एडवर्ब होता क्या है, डिफरेंस, एडवर्ब होता है वो एक ऐसी वर्ड जो क्या करता है, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की मीनिंग में कोई मॉडिफाई करे, चेंज करे, उसको हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है, ये एडवर्ब है। तो क्या हुआ, टेलर ने यानी कि दर्जी ने तमाम इंस्ट्रक्शन केयरफुली यानी कि मोहतात तरीके से नोट किया। एंड और एज ई प्रिपेयर्ड द क्लॉथ टू कट, जैसे ही, एज ई प्रिपेयर्ड मीन तैयारी करना या तैयारी की,
द क्लॉथ यानी कि कपड़े को टू कट काटने के लिए ई बिगेन उसने शुरू किया यानी कि उसने दर्जी ने शुरू किया टू टेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉल्स। तो क्या हुआ, उसने शुरू किया बताना मुख्तलिफ अक़साम की कहानियाँ एंड जोक्स और लतीफ़े टू द मैन यानी कि उस शख्स को। बेसिकली अभी जो है इसके ड्रामा शुरू होने वाले हैं, अभी जो है इसको पंसाने वाला है। जैसे ही उसने क्लॉथ को यानी कि कपड़े को कट करना शुरू कर दिया, तैयारी की, तो ये बिगेन मीन शुरू करना, क्या, टू टेल यानी कि बताना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉल्स, टॉल्स कहते हैं स्टोरीज़ को यानी कि कहानियों को, एंड जोक्स और लतीफ़ों को, टू द मैन से। एज द टेलर बिगेन जैसे ही दर्जी ने शुरू किया, टू नरेट बताना, सही है, आ ह्यूमरस स्टोरी एक मजाक करने वाली कहानी को। द मैन फॉरगॉट इज एक्चुअल पर्स जो शख्स था, फॉरगॉट मीन भूल जाना, इफ फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है, वो भूल गया यानी जो शख्स था वो भूल गया इज एक्चुअल पर्पस अपनी असली, एक्चुअल कहते हैं असली या हकीकी, पर्पस मकासद को, ठीक है, टू कम आने का, टू द शॉप यानी कि दुकान में, एंड इंडल्ज्ड इन लाफ्टर और मसरूफ़ हुआ किस चीज़ में, हंसने में। इंडल्ज कहते हैं मुलव्विस होना या मसरूफ़ होना, एंड लाफ्टर यानी कि हंसने में, लाफ्टर कहते हैं हंसने को। यानी कि जैसे ही जो दर्जी था उसने एक मजाकिया स्टोरी बताना शुरू किया, जो शख्स था जो उसकी धोखा को पकड़ने वाला था वो भूल गया अपनी असली मकासद को, कि वो शॉप में, वो दुकान में आया बेसिकली किस लिए, और बिल्कुल हंसने में क्या हुआ, मसरूफ़ हुआ। नाउ एज ई क्लोज्ड इज आइज जैसे ही उसने आंखें बंद की, ई मतलब वो, क्लोज्ड में बंद किया, इज आइज अपनी आंखों को। ड्यूरिंग लाफ्टर्स यानी कि हंसने के दौरान, द ट्रेलर मैनेज्ड टू स्टील तो ट्रेलर यानी कि दर्जी ने इंतज़ाम किया छुराने का, अ पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि कपड़े का टुकड़ा, पीस कहते हैं टुकड़ा, ऑफ क्लॉथ मीन कपड़े का, एंड और आइड एट अ नियर बाई प्लेस और क्या हुआ, छुपाया, एट अ नियर बाई एक नज़दीक की जगह में, यानी कि ड्यूरिंग जो है यानी कि जो हंसने के दौरान जैसे ही उसने आंखें अपने बंद किया, तो वो जो ठेलर था उसने क्या किया, इंतज़ाम किया। मैनेज मीन इंतज़ाम करना, स्टील यानी कि चुराने का, पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि कपड़े का टुकड़ा, और आइड मीन छुपाना, एट अ नियर बाई मीन करीब, प्लेस यानी कि करीबी जगह पर। डिफरेंस यकीन कर स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हुआ है कि द इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प, एंड कैप्टिवेटिंग और गर्विदा करने वाली यानी कि दिल को खुश करने वाली, कैप्टिवेटिंग कहते हैं गर्विदा करने वाली या दिल को खुश करने वाली, स्टोरीज कहानियाँ, ऑफ द ट्रेलर यानी कि दर्जी के, एड डाइवर्टेड अटा चुका था, डाइवर्ट कहते हैं मीन अटाना, एड डाइवर्टेड भी अटा चुका था, इज अटेंशन उसकी तवज्जो को, एंड और ई टोटली फॉरगॉट और बिल्कुल, ई टोटली फॉरगॉट और बिल्कुल भूल चुका था, अबाउट इज चैलेंज यानी कि चैलेंज के बारे में, ठीक है। डिफरेंट इंटरेस्टिंग मीन दिलचस्प, कैप्टिवेटिंग मीन गर्विदा करने वाली, सही है, ऑफ द ट्रेलर यानी कि एड डाइवर्टेड, बेसिकली ये जो है ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, एड डाइवर्टेड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डाइवर्ट का है, सही है, फिर एड है, तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट का हुआ। इज इंटेंशन उसकी तवज्जो को, फॉरगॉट जो है फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है जिसका मैंने भूल जाना, अबाउट चैलेंज के बारे में, एट द एंड ऑफ अ ह्यूमरस स्टोरी एक मजाकिया कहानी के बिल्कुल आखिर में, ठीक है, एट द एंड मीन के आखिर में, ऑफ अ ह्यूमरस स्टोरी मजाकिया स्टोरी के आखिर में, एज द मैन बस्ट इनटू लाफ्टर जैसे ही शख्स हंसने में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हंसा, ठीक है। द टेलर जो दर्जी था, मैनेज टू स्टील यानी कि क्या किया, छुराया, अ बिग पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि बहुत बड़े क्लॉथ का टुकड़ा, अ बिग पीस यानी कि बहुत बड़ा टुकड़ा, ऑफ क्लॉथ यानी कि कपड़े का, यानी कि उसको मशगूल कर दिया खुद अंसाने में, ठीक है, और क्या किया, बहुत बड़ा जो है स्टील कहते हैं चुराने को, मैनेज में इंतज़ाम करना, ठीक है, उसको बहुत बड़े लाफ्टर में मसरूफ़ कर दिया और ख़ुद एक बहुत बड़ा टुकड़ा ले गया। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हुआ है कि नाउ यानी कि अभी, एट द एंड ऑफ एवरी स्टोरी यानी कि कहानी के आखिर में, एट द एंड मीन के आखिर में, एवरी मीन एक, स्टोरी मीन कहानी,
द कस्टमर रिक्वेस्टेड, यानी कि जो कस्टमर था, ग्राहक था, वही जो अपने आप को इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझता था, रिक्वेस्ट करता था, इल्तिमास करता था, ठीक है, द टेलर यानी कि उस दर्जी से, फॉर अनदर स्टोरी, एक और कहानी के लिए। फॉर मीन के लिए जो है एक प्रपोजिशन है, अनदर मीन एक और, स्टोरी मीन कहानी, एंड और इट कंटिन्यूड, और ये जारी रहा, यानी कि उसी तरह और स्टोरी जब ख़त्म होता था वो दोबारा उससे रिक्वेस्ट करता था, दोबारा इल्तिमास करता था कि एक और स्टोरी सुनाओ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि कहीं वक्त के, बहुत लंबे वक्त के लिए, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वक्त के लिए। और स्टोरी ख़त्म होता तो दोबारा वो क्या करता था, उसे इल्तिजा करता था, रिक्वेस्ट करता था कि एक और स्टोरी मुझे सुनाए, ठीक है। और हर स्टोरी के आखिर में जब वो हंसता था, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसता था, तो जो था, जो ट्रेलर था, वो एक पीस काट लेता था। सही, आगे लिखा हो कि नाउ अभी, द टेलर एड स्टोलन अ गुड डील ऑफ क्लॉथ, यानी कि जो टेलर था, जो दर्जी था, एड स्टोल यानी कि क्या कर चुका था, यानी कि चोरी कर चुका था। ये जो है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। अ गुड डील ऑफ क्लॉथ यानी कि कपड़े की बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है। एंड और ई हिमसेल्फ, अभी वो खुद ही टुक पिटी ऑन द मैन, यानी कि उस शख्स पे रहम काया। अभी जो दर्जी इतना ज़्यादा वो क्लॉथ ले चुका था, यानी कि चोरी कर चुका था, अभी वो शख्स पे वो रहम कर रहा था। सो एज द मैन रिक्वेस्टेड फॉर वन मोर स्टोरी, तो यानी कि जैसे ही उस शख्स ने इल्तिमास किया, रिक्वेस्ट किया दर्जी से एक और स्टोरी के लिए, एक और कहानी के लिए, द टेलर सैड, यानी कि उस दर्जी ने उसके जवाब में कहा, आई थिंक, मेरे ख्याल में, ठीक है, मेरे ख्याल में, इट इज़ इनफ, एक काफ़ी है, नाउ अभी, यानी कि अभी एक काफ़ी, ये सारे बस काफ़ी है और ज़्यादा नहीं। सही है। एट दिस, इस पर, द मैन आस्क्ड, यानी कि उस शख्स ने पूछा, बट वाई, लेकिन क्यों, आई एम गेटिंग अम्यूज्ड, मेरा दिल बह रहा है, या मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। अम्यूज मीन दिल बहलाना, खुश होना, ठीक है, यानी कि मेरा दिल बह रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ। सही है। विद यूर स्टोरीज, आपकी कहानियों से, एंड और वांट यू टू कंटिन्यू विद योर स्टोरीज, और मैं चाहता हूँ कि आप जारी रखो विद योर स्टोरीज, अपनी कहानियों के साथ। सही है। तो फिर क्या हुआ, फिर इसी तरह इसके जवाब में क्या हुआ कि द टेलर रिप्लाइड आयरनिकली। सही है, यानी कि जो दर्जी था उसने जवाब दिया आयरनिकली, मतलब तंजन, यानी कि इसको कहते हैं तंजन। ये बेसिकली क्या है, ये एडवर्ब है, ये आपका वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि उसने तंजन कहा, टेलर ने, दर्जी ने तंजन कहा, आई रिस्पेक्ट योर विश, मैं आपकी ख्वाहिश की इज्जत करता हूँ। रिस्पेक्ट मीन इज्जत करना, योर विश आपकी ख्वाहिश की, बट लेकिन, इफ़ आई कंटिन्यू विद यू माई स्टोरीज, अगर मैंने जारी किया, इफ़ आई, अगर मैं कंटिन्यू जारी करता हूँ विद माई स्टोरीज, अपने कहानियों को, योर क्लॉक विल नॉट फिट यू, आपकी जो क्लॉक है, आपकी जो कपड़ा है, वो आपको फिट नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जितनी आप हंसोगे उतना उस तरह कट हो जाएगा, तो इस तरह बहुत छोटा क्लॉक बनेगा, तो वो आपको फिट नहीं आएगा। नाउ यू यूर सेल्फ टेल, अभी आप खुद बताओ, यू यूर सेल्फ, आप खुद ही बताओ, टेल मी, बताओ, इफ़ इट्स अ मैटर ऑफ लाफिंग, क्या ये हंसने की बात है। सही है, क्या ये हंसने की बात है। इफ़ यू, अगर तुम, केम टू नो, अगर तुम जानो, केम टू मीन अगर तुम जानो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है, यू वुड बी डेफिनेटली, आप हकीकत में, वीपिंग यानी कि रो रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ लाफिंग, बजाय कि तुम हंस रहे हो। अगर तुम वाकई में जानो कि आपके साथ हुआ क्या है या क्या हो रहा है, तो आप यकीन करें क्या हो जाओगे, रोहोगे। वीप कहते हैं रोना, इंस्टेड मीन के बजाय, फ्लाफिंग या हंसने के। डिफरेंस से यकीन करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।